तो इसीलिए विद्यापति जी ने भगवान शिव के लिए बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। और उस गीत का अगर आप मतलब समझते जाएंगे, जितना उस गीत में घुसते जाएंगे, तो आपको ऐसा एहसास होते रहेगा कि जब मिथिला में भगवान शंकर खुद एक नौकर बन करके आए थे विद्यापति जी के घर में, तो वो कैसा रहा होगा, क्या क्या उन्होंने गाया है और क्या क्या भाव रहे हैं उनके साथ, कितने अच्छे मित्रता भी उन्होंने निभाई है। तो एक गीत आपको सुनाती हूँ। भगवान शिव के विवाह का गीत सुनाने जा रही हूँ, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं नचारी। तो एक नचारी आपको सुनाने जा रही हूँ। अंगन मामे हे भवन मामे, अंगन मामे हे भवन मामे, माई जोगिया ठाढ़ अंगन जोगिया ठाढ़ अंगनवा में माई, जोगिया ठाढ़ अंगनवा में माई, जोगिया ठाढ़ अंगनवा में माई, जोगिया ठाढ़ अंगनवा में, अंगनवा में हे भवनवा में, अंगनवा में हे भवनवा में माई, जोगिया ठाढ़ अंगनवा माँ है वो भी बिल्कुल डर जाती है, और दुल्हन के परिवार के सभी लोग सब डर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे चित्र विचित्र लटका करके बिल्कुल भयंकर रूप में आपको आते हैं तैयार होकर के अपने विवाह के लिए। इसीलिए ये अंतरा है, भीखो ने लई जोगी चलियो ने जाई, भीखो ने लई जोगी चलियो ने जाई, भीखो ने लई जोगी चलियो ने जाई। गौरी जी की सहेलियां बोलती हैं कि ये पता नहीं कौन आ गया है, अगर ये भिखारी है तो भीख भी नहीं ले रहा है और जा भी नहीं रहा है। तो वो गौरी को समझा रही है कि तुम अंदर ही रहो, तुम भवन के अंदर ही रहो, हम इसको निपटा लेंगे। भीख होने लई जोगी चलियो ने जाई।